सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ कॉमर्स ओबी। और आज के इस वीडियो में हम जो है बैलेंस शीट के बारे में पूरे कंसेप्ट क्लियर कर रहे होंगे हमारे। ठीक है, कौन से हमारे असेट्स होते हैं, कौन से हमारे लायबिलिटीज होती है। ठीक है, नॉर्मल सी चीज है असेट्स के अंदर नॉन करंट लायबिलिटीज। और चलो आगे बताऊंगा, मैं अभी बता दूंगा फिर वीडियो का मतलब क्या। ठीक है, तो बस बैलेंस शीट जो है हम पढ़ रहे होंगे एंड बस उसमें भी हमको टोटल वोटल कैसे करने का और वो सब, और बैलेंस शीट टैली कैसे होती है वो एक कॉमर्स स्टूडेंट का बहुत बड़ा वो होता है, चाह होती है। ठीक है, तो बस आज देखेंगे हम बैलेंस शीट कैसे टैली करेंगे एंड बैलेंस शीट को कैसे हम मैनेज करते हैं, मतलब कौन सी एसेट्स लायबिलिटीज लिखते हैं। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलो, तो ये गाइस, जैसा कि आपने देखा आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या नहीं। तो चलो चालू करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस अब देख लेते हैं बैलेंस शीट में क्या क्या आता है हमारे पास। देखो, सबसे पहले इसमें पूरा उल्टा है। ठीक है, प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट का पूरा उल्टा है फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, मतलब उसके अंदर नहीं, ठीक है, फॉर्मेट के अंदर पूरा उल्टा है। क्या है, यहाँ पे जो है हमारा जो राइट साइड होगा वो डेबिट साइड होगा। ठीक है, आप देख सकते हो। एंड लेफ्ट साइड जो है वो क्रेडिट साइड होगा। क्यों? बिकॉज लायबिलिटीज है लेफ्ट साइड में, और लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। ठीक है, डेबिट बैलेंस होता है। तो ऐसा कुछ है इसमें बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट इसमें भी ऐसा ही करना है, बैलेंस शीट ऑफ सल्लू। बट एक जो है फॉर द ईयर एंड डेट नहीं लिखना है, एज ऑन 31 मार्च 21, जो भी आपके क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, अब करंट असेट्स के अंदर देखते हैं। सबसे पहले असेट्स के अंदर सारा हम देख लेते हैं। अब असेट्स में हमारे पास कौन से आते हैं? करंट असेट्स। ठीक है, और ये आपको लिखना जरूरी है एग्जाम में, करंट असेट्स यहाँ पे। बट अगर आपके स्कूल में बोलते हो कि मतलब ऐसे करंट असेट्स ना लिखो, सीधा आप नॉन करंट और करंट असेट्स को बिना डिफरेंशिएट ना लिखो तो चलेगा, आप ऐसे लिख देना। बट आई रिकमेंड कि आप करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स अलग अलग लिखो तो इट विल बी बेटर। ठीक है, तो अब करंट असेट्स में क्या क्या आता है हम देख लेते हैं। कैश इन हैंड, हमारे कैश होता है हमारे पास हैंड में। ठीक है, बैंक में जो कैश होता है, कैश एट बैंक। बीआर क्या होता है जल्दी बताओ? बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, डेटर्स होते हैं हमारे सन्ड्री डेटर्स। क्लोजिंग स्टॉक जो है हम करंट असेट्स में रिकॉर्ड करते हैं। लूज टूल मतलब पाना पकड़ और वो सब हो गया, मतलब पाना पकड़ मतलब जैसे वो हथौड़ा और वो सब, और स्क्रू ड्राइवर्स। ठीक है, और स्क्रू छोटे छोटे। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट्स हो गए हमारे। ठीक है, एडवांस लोन हो गया। ठीक है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, आगे एडजस्टमेंट वाले चैप्टर में आएगा इसका डीप में। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स देख लेते हैं। करंट एसेट्स हमारे इतने पूरे हो गए। ठीक है, अब आते हैं नॉन करंट एसेट्स में, थोड़े ज्यादा है बट मैंने छोटे छोटे करके लिखे एंड करके। बट आपको है ना अलग अलग भी आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, ऐसा नहीं कि साथ में आएगा तो आप नहीं डालोगे, तो मतलब ऐसे अलग अलग आएगा। ठीक है, अगर जैसे मान लो आपका क्वेश्चन में दिया हो फर्नीचर ट्रायल बैलेंस में, तो आपको बस फर्नीचर लिखना है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स नहीं लिखना है पूरा। ठीक है, तो ये तो मैं ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। ठीक है, और प्रीमाइसेस हो गई। ठीक है, फिर पेटेंट्स ट्रेडमार्क भी नॉन करंट एसेट्स में आते हैं। ठीक है, ये सब इजी इजी कंसेप्ट है, आई होप आपको पता होंगे ये सब। ठीक है, अब असेट्स का पार्ट यहाँ पे होता है पूरा। अब आते हैं करंट लायबिलिटीज में। करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल। सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स जो होते हैं हमारे। ठीक है, और बिल्स पेएबल होता है, और जैसे ही हमारा बिल्स रिसीवेबल होता है उसकी तरह बिल्स पेएबल भी होता है। ठीक है, उसके बाद आता है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। ये इतना क्वेश्चन में आता नहीं है बट आप लिख लो अगर आपके क्वेश्चन में आ गया तो, अगर मास्टर ब्लास्टर टीचर ने बनाया क्वेश्चन तो ऐसा। ठीक है, तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। ठीक है, बैंक ओडी आपको पता है ये शॉर्ट टर्म लोन होता है। बट इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी आएगा तो किसमें आएगा? चलो बताओ, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी वो आएगा P&L अकाउंट में। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटीज एक ही चीज आती है, बैंक लोन एंड एडवांसेस। एंड एडवांसेस इतना आता नहीं है तो इतना जरूरी नहीं है इसको। ठीक है, बट बैंक लोन ज्यादातर आता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड कि क्या है क्या नहीं। और अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल वाला पार्ट है ना, इससे ही आपकी मेनली तो बैलेंस शीट टैली होगी। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, मैं कैपिटल का है ना अलग से थोड़ा ऊपर बना के आपको बताता हूँ, 2 मिनट। अब मान लो कैपिटल हमको दिया है 1 लाख। ठीक है, 1 लाख। अच्छा, एक चीज बता दूं, अगर मैंने वापस बता दिया हो तो एक बार वापस बता दूं। अगर आपके एग्जाम में करंट एसेट्स, करंट नॉन करंट एसेट्स ऐसे डिफरेंशिएट करने को ना बोला हो तो मत करना, बट अगर टीचर ने बोला कि ऐसे करके बताना ही है तो कर देना। और वैसे ही सेम गोज फॉर लायबिलिटी साइड, करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटी अच्छे से डिफरेंशिएट करके फिर ही लिखना। ठीक है, उसके हिसाब से। ठीक है, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब जो है चलो देखते हैं कैपिटल का कैलकुलेशन वो सब कैसे कर लेते हैं। ठीक है, कैपिटल का हमने मान लिया 1 लाख। अब मान लो हमारा नेट प्रॉफिट कहाँ से आता है? नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है। अगर वो नहीं देखा है तो जाओ पार्ट 3 देखो, तभी पता चलेगा। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट जो है हमने डाल दिया साथ में। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आते हैं हमारे
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमारा ऐड होता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है हमारा, ऐड होता है। मैं इंटरेस्ट ऑन कैप लिख रहा हूँ बस, ठीक है। अब मान लो हमारा नेट प्रॉफिट आया 10,000 P&L अकाउंट से ट्रांसफर होके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसा करते हैं 200 डाल देते हैं। अभी ऐसे ही मैं रफ फिगर्स ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये सारे ऐड वाली हमारी सारी काम हो गई। अब उसके बाद जो है ड्रॉइंग्स, हमारी ड्रॉइंग्स आती है। अब लोग है ना इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं भी कंफ्यूज हो चुका हूँ बहुत बार, ठीक है। देखो साइड में देखो, अभी राइट साइड, अब यहाँ पे देखो, मान लो आपके पास इंश्योरेंस है, ठीक है। मैं एक चीज आपको ऐड करना ही भूल गया इसमें, इंश्योरेंस भी जो है करंट एसेट्स में आएगा, ठीक है। ये करंट एसेट्स में आप इंश्योरेंस भी ऐड कर लेना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर की तरफ, ठीक है। अब इंश्योरेंस है, अब मान लो आपको क्वेश्चन आपके ट्रायल बैलेंस में लिखा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किस में डालोगे, करंट एसेट्स में डालोगे? नहीं, गलत, वो आप करंट एसेट्स में डालोगे, ड्रॉइंग्स में डालोगे, क्योंकि वो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस है, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर फायर इंश्योरेंस प्रीमियम होता तो वो आप डालते P&L अकाउंट में, और अगर ओनली इंश्योरेंस होता तो आप किस में डालते, करंट एसेट्स में। ठीक हो गया, आई होप यू अंडरस्टूड, ये छोटा सा कंसेप्ट आपको समझाया था, ठीक है। अब ड्रॉइंग्स हमने, मान लो आपके ड्रॉइंग्स है 500 रुपए माइनस आपने किया, ठीक है। माइनस में आप ऐसे ब्रैकेट बनाओ ना तो अच्छा रहता है, प्रेजेंटेबल लगता है, ठीक है। उसके बाद ड्राइंग्स माइनस कर लिए, उसके बाद हमारे आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो आपके है ना ज्यादातर है ना, ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, वो एडजस्टमेंट वाले चैप्टर में ज्यादा आएंगे, तो मैं अभी से तब भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने 100 रुपए ले लिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे नेट लॉस, क्या पता आपका नेट प्रॉफिट नहीं आया, नेट लॉस आ गया तो, और आपका पूरा लिखना है, एनपी नहीं लिखना है, नेट लॉस या नेट प्रॉफिट पूरा लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे है नेट लॉस, मान लेते हैं 50 रुपए, 50 नहीं, ऐसा करते 100, थोड़ी इज्जत दे देते हैं इसको भी, ठीक है। अब इसको पूरा टोटल करते हैं, अब इतना हो गया 1,10,200, ठीक है। ये हो गया हमारा ऐड का पूरा कंसेप्ट, मैंने बॉक्स बना दिया इधर। अब उसके बाद माइनस करेंगे, क्या माइनस करना है, 500 माइनस करना है, क्या आएगा, 1,09,700, ठीक है। इजी, इजी। अब उसके बाद क्या आएगा, -100 वापस करना है हमको, कितने आएगी अमाउंट, यहाँ पे 7 काट दो, आपके हिसाब से 600 कर दो, ठीक है। अब वापस हमको -100 करना है, कितनी आएगी अमाउंट, राम, इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है। अबे साले 1,900, 9,500। तो हमारा कैपिटल जो है यहाँ पे निकल के आ जाता है 1,09,500, पूरा टोटल आ जाता है। अगर आपको क्या है, नॉर्मल जो ये जो हमारा विदाउट एडजस्टमेंट वाला चैप्टर है ना, उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ सकता है, बट अगर आ गया तो आप कर देना प्लस माइनस आपके हिसाब से, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इतना नहीं आएगा, बट एडजस्टमेंट वाले चैप्टर में बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है, ट्रिकी सम्स हुए तो, ठीक है। तो बस ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ऐसे जो है कैपिटल का वो जो है हमारा होता है। अब एक बार हम बैलेंस शीट को टैली करते हैं, देखो कैपिटल का मैंने बता दिया। अब मान लो थोड़े बहुत है जो है हम थोड़ा सा इधर से हटा देते हैं, ऐसा कर देते हैं, बैंक ओडी और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड हटा देते हैं करंट लाइबिलिटीज में, एंड बैंक लोन तो रखते ही है नॉन करंट में, वो बेचारा अकेला ही है, ठीक है। अब बैंक लोन मान लो हमारी 10,000 है, ठीक है। सन्टी क्रेडिटर्स है हमारे 5,000 के, ठीक है। बिल्स पेबल है हमारे पास 3,000 के, ठीक है। अब यहाँ पे जो है करंट एसेट्स में हम 2-3 ही लेते हैं वापस, ऐसा कर देते हैं, कैश एट बैंक हटा देते हैं, बीआर रखते हैं, ठीक है। कैश इन हैंड रख देते हैं, ठीक है। अब बीआर रखते हैं और सन्ड्री डेटर्स रख देते हैं, ये जो है हमारे मेनली फेमस फेमस होते हैं। लूज टूल्स तो आपको बता दिया क्या होता है, ठीक है। एडवांस लोन आपके एडजस्टमेंट वाले चैप्टर में ज्यादा आता है, ठीक है। फर्नीचर एंड फिटिंग्स की जगह ऐसा कर देते हैं अपन, ये पूरा ही हटा देते हैं, उसमें सिर्फ ऐसा कर देते हैं, हम डाल देते हैं प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। इट इज अ फेमस एग्जांपल इन शॉर्ट, ठीक है। ये बॉक्स जो है हमारा चला गया ऊपी सा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं प्लांट एंड मशीनरी, मैं सिर्फ MACH लिख रहा हूँ अभी के लिए शॉर्ट में, ठीक है। अब कैश इन हैंड मान लो आपके पास है 1,000, ठीक है। हैंड हैंड 1,000 है। बीआर है आपके पास 500, ये सारे हम अजम्पशन ले रहे हैं, ठीक है। डेटर्स भी आ गए मान लो आपके पास 500 के, ठीक है। 1,500 ले लेते हैं, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी है आपके पास 10,000 की। अब इन सबको ऐड करना है, बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। ऐसे मैं, मेरे को जहां तक लगता है बैलेंस शीट का टोटल तो आएगा नहीं, एक मिनट मैं टोटल लेने के लिए एक एग्जैक्ट फिगर ढूंढ लेता हूँ, रुको। अब जो है मैंने बैलेंस शीट टैली करवाने के लिए मैंने थोड़ी सी जो है वैल्यूज बदल ली है, थोड़ी सी क्या मतलब एसेट साइड पूरी वैल्यूज बदल ही ली है, लायबिलिटीज मैंने सेम ही रखा है, ठीक है। तो लायबिलिटीज का अगर टोटल करें, मैंने टोटल कर लिया था 1,27,500 आ रहा है। अब मान लो आपके पास कैश इन हैंड 20,000 है,
500 ये है, डेटा 7,000 है, 1,07,000, तो 1,27,000 यहाँ पे भी आ जाता है, 27,500। तो आपकी जो है बैलेंस शीट यहाँ पे टैली हो जाती है। ये मैंने मेरी इमेजिनरी बनाई है, बट अपन मेनली जो सम्स करेंगे ना उसमें बहुत मजा आएगा हमको, ठीक है। ऐसे जो है हमारी बैलेंस शीट टैली होती है, बस प्लस का ही खेल है इसमें भी, ठीक है। इसमें बस प्लस करना है आपको, डिफरेंस नहीं निकालना है इसमें, ठीक है, ग्रेटर और स्मॉलर का। इसमें सिर्फ प्लस करना है। आपकी अगर बैलेंस शीट टैली हुई तो दोनों वैल्यू सेम आ जाएगी, डेबिट और क्रेडिट, बट अगर नहीं हुई तो नहीं आएगी और आपके जो है मार्क्स कट सकते हैं उसमें। बट उसके लिए जो है हम नेक्स्ट पार्ट में प्रैक्टिस करेंगे। एंड आई होप यू अंडरस्टूड, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ये असेट्स, लायबिलिटीज, नॉन करंट असेट्स, ये जो भी है आपके पास, ठीक है। तो बस चलो अब विदा लेते हैं आपके साथ, और दैट्स अ रैप करते हैं चैप्टर का, ठीक है। एंड बहुत ही इजी चैप्टर था, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द कंसेप्ट्स। एंड यस, तो इजी चैप्टर था तो बोल ही सकते हैं, ठीक है। अब इजी चैप्टर कब लगेगा आपको, जब हम इसके सम्स कर लेंगे, ठीक है। सम्स करेंगे तब तो और मजा आएगा, ठीक है। तो चलो, दैट्स अ रैप। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। डू कमेंट डाउन इफ एनी मिस्टेक्स वर देयर। लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आपको करना है, और नेक्स्ट पार्ट में जो है हम सम्स ले रहे होंगे और इस चैप्टर को जो है समाप्त कर रहे होंगे, ठीक है। तो यस गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। थैंक यू। 5 more minutes till I'm home.